राम राम राम। आखिर कौन है राम? आखिर किसके हैं राम? क्या राम हिंसा है? क्या राम प्रेम है? क्या राम त्याग हैं? क्या राम विश्व बंधुत्व की भावना है? क्या राम मात्र भगवान हैं? क्या राम दुनिया के लिए एक उदाहरण हैं? इस विषय पर कई बार चर्चाएं और कई बार बातचीत होती है कि आखिर कौन है राम। दोस्तों, मैं हूं चंदन रावत और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब मंच GICC अल्मोड़ा पर। आज सुनेंगे हमारे छात्र सतीश की जुबानी कौन है राम। आज के युग के राम कबीर के राम, तुलसी के राम, वाल्मीकि के राम। हाथ काट कर रख दूंगा ये नाम समझा जाए तो। कितनी दिक्कत होगी पता है राम समझा जाए तो। भाई राम राम तो कह लोगे पर राम से दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती यह होगी कि मर्यादा में रहना होगा, और मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार जलाना है। अपने राम लला के खातिर इतना ना कर पाओगे। अरे शबरी का जूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रह के तुमको शीतल बनना होगा। बुद्ध भी जिसकी छांव में बैठे वैसा पीपल बनना होगा ये सब कुछ, और वो भी शून्य में रह के प्यारे। तभी तुमको पता चलेगा कि थे कितने अद्भुत राम हमारे। सोच रहे हो कौन हूं मैं? चलो बता ही देता हूं। तुमने ही तो नाम दिया है, मैं पागल कहलाता हूं। मैंने यहां पे तो ना पहले किसी को देखा है। वैसे तो हूं त्रेता से, मुझे कृष्ण किसी ने कलयुग भेजा है। भाई बात वहां तक फैल गई कि यहाँ कुछ तो मंगल होने को है। सुना है भरत से भारत हुए राज्य में राम जी आने को है। बड़े भाग्यशाली हो तुम सब। नहीं, वहां पे सब यही कहते हैं कि हम तो राम राज्य में रहते थे और इन सब में राम रहते हैं। यानी तुम सब में राम का अर्थ छुपा है, मतलब वो तुम में आते हैं रहने। सच है या फिर गलत खबर? अगर सच ही है तो क्या कहना। तो सबको राम पता ही होगा, घर के बड़ों ने बताया होगा। बताओ फिर कि क्या है राम? बताओ, पता है तुमको क्या है राम? अरे पता है तुमको क्या है राम? या बस हाथ धनुष तरकश में बाण, या वन में जिन्होंने किया गुजारा, या फिर कैसे रावण मारा लक्ष्मण जिनको कहते भैया, जिनकी पत्नी सीता मैया। फिर ये तो हो गई वही कहानी, ये एक था राजा एक थी रानी। क्या सच में तुमको राम पता है, या वो भी आकर हम बताएं? बड़े दिनों से हूं यहाँ पे, सब कुछ देख रहा हूं कब से। प्रभु से मिलने आया था मैं, उन्हें छोड़ के मिला हूं सबसे। एक बात कहूं अगर बुरा न मानो, नहीं तुम तुरंत ही क्रोधित हो जाते हो। पूरी बात तो सुनते भी नहीं, सीधे घर पर आ जाते हो। ये तुम लोगों के नाम जपो में पहले से आराम नहीं। इस जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है, बस राम नहीं। ये राजनीति का दाया बाया जितना मर्जी खेलो तुम। दाया बाया, अरे दाया बाया ये क्या कहते हैं तुम्हारे आज के वर्तमान प्रादेशिक भाषा में? लेफ्ट और राइट। ये राजनीति का दाया बाया जितना मर्जी खेलो तुम। चेतावनी को मेरे लेकिन अपने जहन में डालो तुम। निजी स्वार्थ के खातिर अगर कोई राम नाम को गाता हो, और खबरदार अगर जरूरत की और मेरे राम को बांटा तो। भारत भू का कवि हूं मैं, तभी निडर होकर कहता हूं राम है मेरी हर रचना में, मैं बस रंग में रहता हूं। भारत की नींव है कविताएं और साहित्य और सत्य हमारी बातों में, तभी कलम हमारी तीखी और साहित्य हमारे हाथों में। तो सोच समझ कर राम कहो तुम, ये बस आतिश का नारा नहीं। जब तक राम हृदय में नहीं तुमने राम पुकारा नहीं। ये राम कृष्ण की प्रतिमा पर पहले भी खड़े सवाल हुए। ये लंका और ये कुरुक्षेत्र यूं ही नहीं थे लाल हुए। अरे प्रसन्न हंसना भी है और पल पल रोना भी है। राम से सब कुछ पाना भी है और सब पाकर खोना भी है।
ब्रह्मा जी के कुल से होकर जो जंगल में सोए हो, जो अपनी जीत का हर्ष छोड़ रावण की मौत पे रोए हो, शिव जी जिनके सेवा खातिर मारुत रूप में आ जाए, शेषनाग स्वयं रक्षक बन के शेषनाग स्वयं रक्षक बन के जिनके रक्षक हो जाए, और तुम लोग अहंकार छल कपट सीने से लगा के सो जाओगे, तो कैसे भक्त बनोगे उनके, कैसे राम समझ पाओगे? अघोर क्या है पता नहीं, और शिव जी का वरदान चाहिए। ब्रह्मचर्य का इल्म नहीं, इन्हें भक्त स्वरूप हनुमान चाहिए। भगवा क्या है क्या ही पता, लहराना सबको होता है, पर भगवा क्या है वो जाने जो भगवा ओढ़ के सोता है। राम से मिलना, राम से मिलना, राम से मिलना है ना तुमको? अरे निश्चित मंदिर जाना होगा, लेकिन उससे पहले जा संग अपने भीतर राम को लाना होगा। जय सिया राम, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ कि सतीश के राम को आप सब ने आत्मसात किया होगा। मेरे साथ मेरे इस YouTube मंच पर बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, भारतीय संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए मुझे सहयोग कीजिए। थैंक यू वेरी मच।